तो मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जैसे आज के टाइम पे लव मैरिज अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशन हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे नंबर रहते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी अरेंज मैरिज चलेंगी कि नहीं चलेंगी, अरेंज मैरिज होंगी कि लव मैरिज होंगी, मल्टीपल अफेयर होंगे कि नहीं होंगे, आप मल्टीपल बिजनेस करोगे कि नहीं करोगे, मल्टीपल लोगों से आपकी फिजिकल रिलेशनशिप होंगी कि नहीं होंगी। 777 या तो 777 भी ले सकते हैं इस केस में आप। तो 777 वाले का सबसे पहला एक जो है 777 जिसके पास भी होगा ऐसा पर्सन आप देखोगे मल्टीपल जॉब करेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा या तो मल्टीपल अफेयर करेगा। ये तीनों चीज़ में से एक बार पक्का करता है वो। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 276 मिसिंग है तो ये सीधा सीधी आपको बताता है, ये इंडिकेट कर देगा आपको कि ऐसे पर्सन को पहला जो प्यार है वो ब्रेक हो जाएगा, लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि सगाई होती है, सगाई टूट जाती है। बहुत बार आप ऐसे देखोगे ऐसे लोगों की शादी लेट होती है। हेलो भाई जी, आप मुझे 32 से लेकर 92 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। 52। कितना बोले? 52। ओके, अभी नहीं 52 बोले। जब आप इसका टोटल करोगे ना 7 आता है। लेकिन एक यंग पर्सन पूछ रहा है तो इस करंट एज में इनके साथ ऐसा हो सकता है कि ये कोई अफेयर में हो, किसी से प्यार करते हो, या तो उसी के लिए कि पूरा दिन भर या कोई कंफ्यूजन माइंड में ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। क्या भाई सही है कि गलत है? सही है सर, बिल्कुल सही। तो मतलब सर रेमेडीज काम नहीं करती? किसने बोला रेमेडीज काम नहीं करती? और तू रुक 2 मिनट होल्ड कर। हाँ भाई, ओए सुन, ओए राजू के देख, तेरी बीवी आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे 10,000 आ जाने चाहिए। और तुझे कुछ सामान लिखवा रहा हूँ पूजा के लिए, वो लिख ले। 5 नींबू, 2 हरी मिर्च, अदरक भी लिखवा लो भाई, चाय बना लेना। अपने घर में पियो चाय, पूजा की बात कर रहा हूँ मैं इधर। सो कैसे हैं गाइज आप सभी? वेलकम बैक विद आवर न्यू शॉट टॉक्स विद अभिषेक। तो आज के पॉडकास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे कि लव अफेयर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, धोखाधड़ी, सब चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे। जो कि हमारे साथ है जाने माने अजय शास्त्री जी, जो कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो बस वीडियो स्किप मत करना। तो अजय सर, सबसे पहले नमस्कार। मस्त सर, मेरे लिए एक बहुत आज मतलब ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन जो डाउट है कि ये क्या सच में प्रिडिक्शन काम करती है लव मैरिज पे, अफेयर पे, ये मतलब मेरे को जानना था, क्योंकि मैं बिलीव पर्सनली बताऊँ नहीं करता और नहीं करता था। अब अभी पता चलेगा कि मैं करता हूँ या नहीं, क्योंकि आप जो बताएंगे उस हिसाब से देखेंगे। जैसे मैं आपकी लाइफ से लेके पूछ रहा हूँ, आपको कब विश्वास हुआ कि हाँ एस्ट्रोलॉजी काम करता है या प्रिडिक्ट करते हैं तो वो सच में ही काम करता है? तो ऐसा कुछ अपने बारे में बताइए। सही बताऊँ ना, जैसे आपको यकीन नहीं था ना एस्ट्रोलॉजी पर, मुझे भी नहीं यकीन था। जब मेरा बुरा टाइम आया 2012 में, 2012 से लेकर 2015 का जो टाइम था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज था। उस टाइम में मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपए नींबू मिर्ची, जादू टोना, ये करना, रेमेडी फेमेडी सबको फूंक दिया, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरा दिमाग में लाइट जली, ऐसा कुछ नहीं होता है। अचानक मैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन की संगत में आया, उन्होंने मुझे हर फॉर्मूला बताया। उन्होंने बताया कि भाई इस साल जैसे आपको इवेंट बताया, ये 2017 में लाइफ का इवेंट बनेगा, 2021 में आप ये वाले फील्ड में आओगे और 2024-25 तक आपका एक अच्छा नाम हो जाएगा। तो उनको मैंने फॉलो किया, उनके जो जो उन्होंने बताए थे मैं अपनी लाइफ में उसको महसूस किया। फिर मैंने एक प्रेडिक्शन करना चालू किया, पहले आसपास वालों की, फिर क्लाइंट की, ऐसा 2-2 करके 2, 4, 6, 10 ऐसे लोग बढ़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। तो आपको भी यकीन नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना तो आदमी सब भगना चालू कर देता है। बिल्कुल। उस भगने के चक्कर में मैं सही आदमी तक पहुंचा। आखिरी में जब मेरे 3-4 लाख खर्च हुए, उसने मैं सिर्फ 100 रुपये लिया था। लेकिन 100 रुपये उसने मेरे लाइफ का पूरा वो क्या दिमाग की बत्ती जला दिया, बोलते ना आपकी लैंग्वेज में, तो उसने मेरे दिमाग की बत्ती जला लिया। एक मतलब टर्निंग पॉइंट था 2017 में। उसके बाद मैंने ये मेरे अंदर से मुझे पूरी आत्मा की आवाज है, समझ लो। ये मेरे को डेट ऑफ बर्थ आ गई ना, मैं चालू हो जाता हूँ। मुझे कोई लोग दिख गया, मैं खाली हूँ, कोई पर्सन दिख गया जैसे आपके पर्सन में थे, मैं खाली हूँ, तो मैं चालू अपना कैलकुलेशन करना चालू हो जाता हूँ। तो इतनी एक्यूरेट काम करती है सब चीज, तो आपको हर चीज आपको पता रहती है।
एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं कि आपकी किस्मत बदल दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी किस्मत चेंज नहीं कर सकती है, मेरी भी नहीं की थी और आपकी भी नहीं करेंगी, ना ही किसी की करती है। एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको सही रास्ता दिखाना। अब मैंने आपको बताया बेटा अगले साल आपकी लाइफ थोड़ा तकलीफ वाला काम है, आप गाड़ी अच्छे से चलाओ, एग्जाम देना तो ये महीने में एग्जाम दो, मार्च में मत देना, मई में दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैंने बता दी, ये प्रॉब्लम आ सकती है, अब बच के रहो। तो क्या होगा, काम तकलीफ तो आएंगी, कम इसमें आएंगी। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, कंसल्टेशन देना। कोई आदमी अपने पास आता है, उसको सही रास्ता दिखाना। आज के तारीख में लोग क्या कर रहे हैं, उनका सही रास्ता छोड़ के अपना खुद का जेब भर रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो सही रास्ता दिखाओगे तो ऊपर वाले भी आपको देखता है और आपको कभी पीछे नहीं आने देगा। वो नहीं, आपने कभी गलत भी प्रेडिक्शन कर दी उसको भी सही कर देगा। कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं कार चला रहा, कोई फ़ोन आता है, तो मैं बहुत सारी फ्री कंसल्टेशन भी करता हूँ। कभी कभी मेरा मूड हुआ तो मैं एक नंबर पूछ के बता देता हूँ, तो वो भी एक्यूरेट हो जाता है। पिछले साल की बात, एक मुंबई में आईसीसी बैंक की मैनेजर है, अचानक उनको 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। उनका मुझे फ़ोन आया, सर ऐसे ऐसे है। तो मैं काम देखा पूरा, बोला सर आपको इवेंट ईयर बन रहा था, उनका इवेंट ईयर चालू होने वाला था। पूरा दिसंबर 2023 के बोले आपके यहाँ बच्चा पक्का होगा। सर बोले 15 साल से डॉक्टर मना कर रहे, बोले सर आप कैसे बोलते, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको इरिटेशन हुआ, कुछ भी ऐसा, उनको लगा ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 साल बात नहीं की है। फिर अचानक मुझे पिछले नवंबर दिसंबर में मैसेज आता है, सर आपकी बात सच हो गई, मेरे को बेटी हुई है। वो बेटी इतनी खुश थी, वो देख के अच्छा लगता है। उसके बाद बीच में एक मेरे पास एक किसी का भाई घूम गया था, तो मैंने 129 नंबर ही पूछ लिया उसको। तो मैंने बोल दिया ये तारीख के पहले आपका भाई वापस आ जाएगा। तो भगवान के आशीर्वाद से उसका भाई वापस आ गया। प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा सही एस्ट्रोलॉजर है वो नहीं करता है। उसके पीछे उसका जो भगवान है जिसको मानता है, भगवान ही प्रेडिक्शन कराता है और भगवान इसको सही करता है। कैलकुलेशन होती है और ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूरी है। अगर उसमें लालच करोगे, छल कपट करोगे, तो ऊपर वाले बोलता है जा तू गड्ढे में गिर जा, तो ऐसा होता है और कुछ नहीं। लेकिन बहुत एक्यूरेट काम करती है। आपको आने वाला टाइम कब खराब आ रहा, कब अच्छा आ रहा, कब कौन से काम करना है, कौन से काम चालू करना है, कब कौन से काम बंद करना है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी है। ये नहीं कि मेरी भी बग्गे, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। कैसा करना है, कब करना है, चालू बंद, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का काम है, जो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी बता सकता है। तो सर वैसे आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है? मेरे पास 2015, अभी 9-10 साल हो रहे हैं। 10 साल उसी ने मुझे सिखाया था, 100 रुपये मैंने सिखाऊँ मैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता। मैं कुछ ये चीज़ आती, मैं इसको इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, कम से कम 25-30 हज़ार क्लाइंट मैंने चेक कर चुका हूँ। जो भी बता रहा मेरे से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऐसे कोई जो मैं बता रहा हूँ इतनी सारी चीज़ ना कहीं भी पेटेंट नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप चेक करोगे ना, 80% हर जगह एक्यूरेट लगेंगे। तो मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जैसे आज के टाइम पे लव मैरिज अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशन हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब भी मैरिज की बात आती है तो आज की तारीख में कैसा है, मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आजकल कोई करता नहीं है। अगर आप पिछला जनरेशन देखते हो आपके मम्मी पापा, तो उसमें एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़े लेवल पे हो जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर रहते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी अरेंज मैरिज चलेंगी कि नहीं चलेंगी, अरेंज मैरिज होंगी कि लव मैरिज होंगी, मल्टीपल अफेयर होंगे कि नहीं होंगे, आप मल्टीपल बिजनेस करोगे कि नहीं करोगे, मल्टीपल लोगों से आपकी फिजिकल रिलेशनशिप होंगी कि नहीं होंगी। इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ मैं आपको। लेकिन जानकारी देने के पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ बोलूँगा इसके बाद में, तो आपको ये याद रखना है कि डेट, मंथ, ईयर के सब नंबर आपको लेना है। ठीक है। उसके अलावा आपको 2 नंबर और कैलकुलेशन करना है, जो आपको सिखाऊंगा मैं। 2 नंबर में से पहला नंबर आएगा बेसिक नंबर। आपकी डेट क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1996। ओके, जो पहले 15 आया उसको अपन 1 + 5 करेंगे तो 6 हो गया। तो जो 6 नंबर है आपका वो बेसिक नंबर हो गया। क्लियर? अगर किसी का सिंगल डिजिट में डेट आती है, 4 आया, 6 आया, 9 आया, तो उसका 4 ही रहेगा बेसिक नंबर, 6 ही रहेगा, नहीं 9 रहेगा। डबल वालों का प्लस करके सिंगल में लेना है। ठीक है, ये पहला बेसिक नंबर हो गया। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरी टोटल करना है, डेट, मंथ, ईयर। आप करिए आपके हिसाब से। जैसे कि मेरा बेसिक नंबर हो गया 15 यानी 6 मेरा बेसिक नंबर हो गया। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अप्रैल 04 ओके 1996। ओके, तो 1 + 5
1 + 5 प्लस 4 4 plus + 1 9 + 9 + 6 6 ओके I think it's equal to 35. 35 राइट Yeah. देन 3 + 5 = 8 8. इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक नंबर 6 है और जो लाइफ पाथ नंबर 8 है। इसका मतलब जो मेरा बेसिक नंबर है वो Six 6 है है और लाइफ लाइफ पाथ पाथ नंबर नंबर 8 8 है। है। ओके, तो ऐसे जितने भी लोग ये अपना पॉडकास्ट देख रहे होंगे सबको हिसाब से आपके 2 नंबर कैलकुलेट करना है। डेट मंथ ईयर का नंबर लेना ही आपको, प्लस आपको कैलकुलेशन में बेसिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर के कैलकुलेशन करना है। ठीक है। इसके बाद जो भी फॉर्मूला लगेंगे उसके हिसाब से लगेंगे। ठीक है, क्लियर? हम्म। ओके, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने मल्टीपल अफेयर की बात की है तो अपन पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे मेन मुद्दा है आज की तारीख में। आजकल आप यंग जनरेशन देख रहे होंगे, हर 2 साल में या 2 महीने में रिलेशन चेंज हो जाता है आप लोगों के, है कि नहीं? तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 222 आता है, 777 आता है, 666 आता है, तो ये दिखाता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ याद दिलाने के लिए आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ का मतलब यह है डेट मंथ ईयर के सभी नंबर प्लस बेसिक नंबर प्लस लाइफ पाथ नंबर जो मैंने बताया आपको। ठीक है। तो 222, 777, 666 जब भी आएगा ये सीधा इंडिकेट करेगा मल्टीपल रिलेशनशिप की। ठीक है, क्लियर? इसमें 3 पार्ट है। 222 क्या करता है, जब भी 222 आएगा, 222 वाला जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आएगा उसके शादी के परे मल्टीपल हो जाएंगे, रिलेशंस अफेयर हो जाएंगे, टूटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा चलेगा शादी के पहले। लेकिन ऐसा पर्सन जो भी रहे शादी के बाद अपने जो पास से सीखता है और शादी के बाद ऐसे इसमें नहीं जाता है, रॉयल्टी से रहता है अपने मैरिड लाइफ में। ठीक है। 222 वाले का, ठीक है। 777 या तो 777 भी ले सकते हैं इस केस में आप। तो 777 वाले का सबसे पहला एक जो है 777 जिसके पास भी होगा ऐसा पर्सन आप देखोगे मल्टीपल जॉब करेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा या तो मल्टीपल अफेयर करेगा। ये तीनों चीज़ में से एक बार पक्का करता है वो। ऐसे पर्सन को आप पूछोगे ना हर 3 साल में जॉब चेंज कर लेगा, हर 3-4 साल में बिजनेस चेंज करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 777 और 777 आपके पास है तो आपने मल्टीपल काम नहीं किए होंगे। जॉब करने वाला मल्टीपल जॉब करेगा, कभी कपड़े की दुकान, कभी किराने की, कभी कुछ। और अगर वो जॉब में है तो 2-3 साल में जॉब चेंज कर लेगा, वो एक जगह फोकस नहीं रह पाता है। मतलब ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं। स्टेबल नहीं हो पाते एक कंपनी में। ओके। इसका मतलब नहीं लाइफ में स्टेबल नहीं रहते हैं। हो सकता है कि वो जॉब चेंज करके तरक्की कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन मल्टीपल चीज करते रहेगा वो, कभी इधर कभी उधर पक्का करेगा। ये आप देखोगे इस सब चीज में। तो ये फिर अपने लिए अगर देखा जाए तो इसका तो प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट भी नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट कैसे, अगर आप एक जगह हो तो आपकी ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहते हैं। कई बार क्या होता है अपन ज्यादा अच्छे के चक्कर में अपना जो बैकग्राउंड है वो भी निकल चले जाता है। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से को देखना चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो आपके लिए प्लस है, अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है तो माइनस है। कई बार मजबूरी में भी चेंज करना पड़ सकता है ना जॉब, करेक्ट। उस केस में अच्छा नहीं रहता है। और जहाँ तक 666 वाले की बात है तो 666 वाले को प्यार, मोहब्बत, इमोशनल इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अपना काम बनता, फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, फिजिकल के लिए प्यार करता है, फिजिकल नीड पूरी हुई तो ऐसा आदमी दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप आप देखोगे 2 घंटे की भी हो सकते हैं, 2 महीने की भी हो सकते हैं, 2 साल की हो सकते हैं। लेकिन इस आदमी की खासियत रहती है ये अपनी जो प्रायोरिटी, इसकी जो फैमिली है, इसके स्पाउस है, इसके बच्चे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों स्पाउस को देता है। उसका जो करना बाहर करेगा, लेकिन इसके वजह उसके बाहर के वजह से इसकी हाउस की जो फैमिली लाइफ ख़राब नहीं होती है। तो 666 वाले का ये तो है, लेकिन वो अलग वे से है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताओ, जैसे कि अभी आपने बताया 777, 222, 666 ये होते हैं जब ये केस होता है। और अगर ऐसा केस आए लाइक कि एक में 222 आ जाए और बाकी में डबल आ जाए तो क्या फिर ये सेम पैटर्न काम करेगा? हाँ, पक्का करेगा। 222 आया किसी की इसमें और बाकी 66, 666 नहीं भी आ रहे हैं, 777 नहीं भी आ रहे हैं। से अगर किसी के डेढ़ में 3 बार 2 आ रहे हैं, एक ही बार आ रहे हैं, बाकी 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं, एक भी बार नहीं है, तो भी एक काम करता है। जरूरी नहीं कि 3 आना चाहिए, कोई भी एक बार आ गए ना, 222 आया तो भी वो आउटपुट आएंगे, 777 आया, 222 और 666 मिसिंग है तो भी आएंगे। और अगर 2 सिंगल रहे, 6 सिंगल रहे और 777 आ जाए तब भी ये पैटर्न काम तो भी काम वही सेम पैटर्न काम रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, 276 अगर एक ही बार है तो ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके। मल्टीपल नहीं है, सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है। टाइम आया तो उस टाइम में क्या होगा
कि ऐसे आदमी को अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ठीक अपनी सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ आप काम करते हैं वैसे आपको अच्छे हेल्पर मिलेंगे, अच्छे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो आपको आसपास आपके बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा। इस सब चीज़ में सपोर्ट मिलता है अगर सिंगल टाइम आता है। तो मल्टी टाइम आएगा तो जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और अगर सर 276 किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो ही ना तो फिर क्या होगा उस केस में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मेन सवाल है। हाँ। आज की तारीख में जो प्रॉब्लम चालू है ना, हाँ। शादी होती देर से होती है, अफेयर के ब्रेक हो जाते हैं, शादी होने के बाद घर उनके हस्बैंड वाइफ का जमता नहीं है, डाइवोर्स होता है, कई वो बच्चे डिले होता है। इसका जो रीजन है ना, आपने जो सवाल पूछे वही रीजन है उसका। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 276 मिसिंग है तो ये सीधा सीधी आपको बताता है, ये इंडिकेट कर देगा आपको कि ऐसे पर्सन को पहला जो प्यार है वो ब्रेक हो जाएगा, लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि सगाई होती है, सगाई टूट जाती है। बहुत बार आप ऐसे देखोगे, ऐसे लोगों की शादी लेट होती है। जैसे आप कोई जो समाज से आते हैं, आप जो बिलोंगिंग से आते हैं, तो हर समाज के एक नियम है, किसके यहाँ 30 साल में शादी होती है, किसके यहाँ 25 में होती है, जो भी उनका एवरेज एज है उससे लेट शादियाँ होती है ऐसे केस में। कई बार शादी होने के बाद क्या होता है कि शादी एक दूसरे से जमता नहीं है, टकराव रहता है, और कई बार बच्चे भी लेट होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, या तो डाइवोर्स भी हो सकता है इस केस में। जिसमें मिसिंग है 276 मिसिंग है तो सबसे डेंजरस है। ये समझ लो शादी के लिए कैंसर सरीका है जिसका इलाज नहीं है। ऐसे मैंने कई केस देखा हूँ, जब 276 मिसिंग है तो 2-2, 3-3 शादी हो गई। चलो मैं आपको 1-2 सैंपल दे देता हूँ। आप देखिए श्वेता तिवारी को जानते होंगे, एक कसौटी जिंदगी सीरीज आती थी, उसकी एक्ट्रेस थी वो। उसके डेट ऑफ बर्थ में 276 मिसिंग है, 2 बार शादी हो चुकी है, दोनों फेलियर है। रेखा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 276 मिसिंग है, उनकी भी शादी हुई थी, 6 महीने में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी जी, उसका भी 276 मिसिंग है, उसने भी शादी नहीं की, वो तो सबसे सुखी है, शादी नहीं की तो बाकी सब भानगढ़ में उसका तकलीफ नहीं हुई उसको। ये बहुत ही मेजर इशू है। जब भी 276 मिसिंग रहेगा तो आपको ये जो मैंने 5-6 चीज़ बताया, कम से कम 3-4 चीज़ आपको देखने पक्का मिलेंगी। मैं ये नहीं बोलता कि 100% केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि ये सब फॉर्मूले जो है को 80% लोगों में एक्यूरेट लग जाएंगे, तो 80% नहीं भी लग सकते, लेकिन 80% केसेस में आपको जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो आपको एक्यूरेट सब लोगों में मिलेंगी। लेकिन 276 अगर मिसिंग है तो ये तो नेगेटिव साइड बता दिया मैंने आपको अप्रोच, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। जैसे कि आपको रेखा जी जो है, उनके जो फादर थे वो अच्छे डायरेक्टर थे तमिल पिक्चर के, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उसका। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, खुद के दम पे अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छे मकाम पे पहुंचते हैं, एक अलग खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं समाज में। जब 276 मिसिंग रहता है ना, ऐसा आदमी मैरिज में इशू रहने के बाद भी कैरियर को अच्छा ग्रोथ करता है, एक ऊंचे लेवल तक जाता है जहाँ उसको समाज में सब लोग पहचानते हैं, मान सम्मान सब कुछ उसको मिलता है। तो इसका पॉजिटिव साइड है। सर फिर मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 276 रहे तो क्या फिर उसकी जो मैरिज लाइफ सक्सेस रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो मैरिज लाइफ का तो ये तो एक आपका नंबर बता दिया, नंबर आपको दिखा देंगे ऐसा ऐसा होना। 27 जब मैंने मिसिंग बोला तो मिसिंग रहेंगे तो मैरिज सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रहेंगे 276 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेंगी। उसके लिए आपको बेसिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला बता रहा है आपको, तो कुछ नंबर किसी के दुश्मन रहते हैं, किसी के दोस्त रहते हैं। किसी जो बेसिक नंबर है, समझ आपका बेसिक नंबर 1 है, मेरा 8 नंबर है, तो 1 और 8 नंबर ऑपोजिट नंबर रहते हैं। उस केस में मैरिज लाइफ में तकलीफ आ सकती है। उसके लिए अपने को ये फॉर्मूला तो देखना है 276 वाला, लेकिन आपको देखना है कि बेसिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर एक दूसरे के एंटी ना जा रहे हो। लेकिन 276 है तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं 50-60%। लेकिन उसके लिए अपने को बेसिक नंबर लाइफ पाथ नंबर भी देखना जरूरी है। लेकिन जब अगर 276 रहता है तो आपको एक चीज़ जैसे मैंने पहले बताया, इसको इनका जो कपल है ये तो ये अपने जो स्पाउस को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, केयरिंग लविंग पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को। इनका जो या तो इनके जो फादर है, इन लॉ है, अपने जो रिलेटिव है, उनको अच्छे से प्यार से केयरिंग से भी रखते हैं, ये भी एक मीनिंग होता है। इसका एक सैंपल देख सकते हैं आप, जैसे सलमान खान जी है, उनके इसमें 276 है, तो देखिए वो अपने भाई के प्रति कितना लगाव है उनको अपने मम्मी पापा के कितना प्यार करते हैं, आज भी उनके साथ ही रहते हैं। वो चाहे तो कहीं
खरबों के बंगले में रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने पेरेंट हो गए, अपने भाई हो गए, उनको उस वक्त ज़्यादा केयरिंग और लविंग से रहते हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने किसी से रैंडमली कोई नंबर पूछा और उसके बाद आपने उसकी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट किया, उसके फ्यूचर के बारे में, तो क्या ये पॉसिबल है? एकदम इजीली पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना इतने सालों से कर रहे हैं, एक नंबर पूछ के उसके पूरा करंट और फ्यूचर का पता चल जाता है। लेकिन फ्यूचर का मतलब नहीं कि लाइफ लॉन्ग है, इसके जो वाइब्रेशन रहते हैं आने वाले 9-10 मिनट तक काम करते हैं। ओके। तो करंट जो सिचुएशन है उसकी कौन से फेज से गुजर रहा है इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। समझ लो आपका जो ये भाई साहब है, आपके कैमरामैन, उनको एक नंबर पूछता हूँ मैं, बताओ। हेलो भाई जी, आप मुझे 32 से लेकर 92 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। 52। कितना बोले? 52। ओके, अभी इन्हें 52 बोले। जब आप इसका टोटल करोगे ना 7 आता है। 5 + 2 तो आप उनको पूछ लीजिए जो करंट पोजीशन चालू है ना उनकी, वो तो किसी के अभी इस एज देख के बोलना पड़ता है, उनकी एज क्या है उस सबसे भी अपने को प्रेडिक्शन करना है। ये जो प्रेडिक्शन है एकदम यंग एज के समय प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अगर ये सीनियर नहीं पूछा रहता उसका प्रेडिक्शन अलग रहा रहता, लेकिन एक यंग पर्सन पूछ रहा है तो इस करंट एज में इनके साथ ऐसा हो सकता है कि ये कोई अफेयर में हो, किसी से प्यार करते हो, या तो उसी के लिए कि पूरा दिन भर या कोई कंफ्यूजन माइंड में ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। क्या भाई सही है कि गलत है? सही है सर, बिल्कुल सही है। और कोई चीज़ जो आप जो डिसीजन लेते हो उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आपको? हाँ सर, बहुत रहता है। पिछले जो 2-3 महीना गया उसमें भी कोई कंफ्यूजन की वजह से कोई काम बिगड़ा है आपका? बस सर सच में बहुत। देखिए ऐसा ही चलेगा। लेकिन ये जो नंबर पूछने का जो है ना, इसको अपन 10 साल के बाद का नंबर नहीं पूछ सकते। इसका जो वाइब्रेशन रहता है सिर्फ आने वाले 9 मंथ का और पिछले 9 मंथ का रहता है। ओके। इसका जो प्रेडिक्शन होता है सामने वाले 9 महीने का या तो पास्ट वाले 9 महीने का ही होता है, लेकिन बहुत एक्यूरेट काम करता है ये करता है। हाँ। तो क्या फिर हम कोई रेमेडीज है जो हम इसको चेंज कर सके या कुछ ऐसे, या होना ही होगा फिर हमारे साथ? होना ही। रेमेडी क्या होती है? मतलब होगा ही। रेमेडी अगर होती तो आप मुझे एक बात बताइए, आप तो एकदम यूथ हो। हाँ। अपनी गवर्नमेंट हर साल पिछले 40-50 सालों से कितना राशन, किराना, अनाज क्या क्या नहीं दे रही गरीबों को? बिल्कुल। कितना पैसा लगाऊंगा? अरबों खरबों आप लोग गिन भी नहीं सकते। अगर ऐसी कोई रेमेडी रहती, किसको नीलम दे देती, किसको पुखरात दे देती, किसको मोती दे देती, किसके कोई हवन करा देती, तो अपने तो फिर उनके पैसे बच गए रहते ना जो हर साल वो खर्च कर रहे हैं। तो रेमेडी कुछ नहीं रहती है। रेमेडी आपकी जो साइकोलॉजी है वही सबसे अच्छी रेमेडी है। एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है बताता हूँ मैं आपको। 3 चीज़ बहुत मैटर करती है। एक तो फर्स्ट कर्मा, काम करूँगा जब भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद टाइम, अगर वो काम का टाइम आपके पास आ गया है, उस हर चीज़ का एक टाइम रहता है, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट, हम इसको हमारे लैंग्वेज में टाइमिंग ऑफ इवेंट बोलते हैं। आपके कर्मा पहला, दूसरा टाइमिंग ऑफ इवेंट, जो काम का समय आए उस टाइम पे काम होगा। शादी का टाइम जब शादी होती है, बच्चे का टाइम बच्चा होता है, जो भी हर चीज़ का टाइम फिक्स किया है अपने एस्ट्रोलॉजी या जो भी हम बता रहे उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट पहले कर्मा, टाइमिंग ऑफ इवेंट, उसका बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो चीज़ प्रॉमिस की है कि नहीं, उसमें जो डेस्टिनी में आपका लिखा है कि नहीं है। ये तीनों चीज़ मिलके एक अच्छा आउटपुट आता है, जिसे हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते इजीली प्रेडिक्ट वो होता ही है। जैसे अगर मैं बताऊँ, कई बार हम लोग ऐसा बताते हैं आपका ब्रेकअप होगा, अगले साल ब्रेकअप हो जाता है। हमको मालूम है कि इसके बाद ये साइकिल्स की चालूंगे तो ब्रेकअप होगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे सामने वाला छोड़ देगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसे हमारे पास आपकी से यूथ ही आती है कि सर मेरा जिनका उनका अफेयर होता है तो वो बहुत दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पास वापस आएंगा कि नहीं आएगा, तो फिर मुझे कब फ़ोन करेगा, मेरी लव मैरिज होंगी कि नहीं होंगी, मैं शादी उनके साथ करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन हमको ही मालूम एक्सपीरियंस है कोई जादू से कुछ नहीं होता है ना, रेमेडी से कुछ होता है। तो मैं तो कभी किसको रेमेडी देता नहीं हूँ। जैसे सिर्फ टाइमिंग बहुत मैटर करता है। टाइमिंग, और कई बार वापस भी आता है, उसका टाइमिंग अगर मालूम है आने का टाइम फिर से चालू हो रहा है तो वापस भी आ सकता है। लेकिन आपके उसमें टाइम है कि नहीं है, वो वापस आने का योग है कि नहीं है, उसके डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। अगर आपके इसमें ब्रेकअप ही लिखा है तो कौन वापस लाएगा? पॉसिबल ही नहीं लाना उसको। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है मेरा। हाँ, जैसे हमने कभी देखा है कि पब्लिक टॉयलेट में लिखा रहता है कि पुराना प्यार वापस लाएं, जादू टोना टोकटा, मतलब ये सब होता है क्या? इनकी कुछ रेमेडीज वगैरह कुछ होता है ये सब? कुछ नहीं होता। जो ऐसा लिखा रहता है, जो दिखा रहता है, ये खुद की बीवी भगी रहती इन लोगों की। तो ये क्या एक्चुअली वो ऐसा है।
ऐसा कुछ होता है। देखो आपने सुना होगा तो आपने कम सुने हो। मैं तो एक रातों रात में अरबपति बन जाएगा। आप एक वर्ड बोलो, रात भर बोलो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपके सब प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो जाएंगे। आप यहाँ कुछ लिख लो, यहाँ कुछ लिख लो, यहाँ कुछ लिख लो। कोई तो यहाँ भी लिखने को बोलते हैं, एक नंबर लिख लो तो आप के लाइफ में सब स्मूथली आ जाएगा। पैसे की बारिश होंगी, ऐसी सी बात सुनोगे ना तो आपको खुद को हंसी आती है। या तो मुझे तो बहुत सेम फील होता है खुद के ऊपर कि ऐसी फील्ड में काम करा जहाँ लोग सिर्फ सामने वाले की जो फीलिंग है उसके साथ खेल रहे हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि अपन जो वो लोग जो कर्म कर रहे हैं, उनका जो कर्मा है आज कर रहे, कल उनको खुद को भोगना है, उनके बच्चों को भी भोगना है। कि अपन जो करते हैं अपने बच्चे भी उसका अच्छा बुरा फल उनको भी मिलता है। बिल्कुल। तो ये रेमेडी कोई काम नहीं करती है। रेमेडी जो काम करती है, कुछ रेमेडी जो काम करती है, अपने जो पुराने ऋषि मुनि ने उन्हें कुछ अपने स्पिरिचुअल रेमेडी दी है, कुछ मंत्र दिए है, उसका यूज करने से बहुत सारे काम होते हैं। आपकी भगवान की पूजा, मेडिटेशन, योगा, इससे बहुत सारी चीज अच्छी रहती है। लेकिन आज के तारीख में लोगों से एकदम इजी टू ईट चाहिए, बस इधर डाले इधर आपका प्यार वापस आ गया। ऐसे लोगों को वो लोग फंसाते अपने चक्कर में। 1000 लाख 2 लाख 5 लाख जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उतना वसूल कर लेते हैं। और जब तक उसको समझ में आ जाता है भैया ये तो सब पागल बनाने का चक्कर है, खुद ही चला जाता है। और उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते ना। सही बात है। क्योंकि उनको मालूम है रोज कस्टमर चेंज हो रहे हैं। तो उनका एक धंधा बन गया ऐसे लोगों का। सिर्फ आपको बताएंगे प्यार वापस लाएंगे, ये करेंगे। एक्चुअली में होना जाना कुछ नहीं है। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है वापस आना तो आ ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, ये सिंपल लॉजिक है। तो मतलब सर रेमेडीज काम नहीं करती? किसने बोला रेमेडीज काम नहीं करती? और तू रुक 2 मिनट होल्ड कर। हाँ भाई, ओए सुन, ओए राजू के, देख तेरी बीवी आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे 10,000 आ जाने चाहिए। और तुझे कुछ सामान लिखवा रहा हूँ पूजा के लिए, वो लिख ले। 5 नींबू, 2 हरी मिर्च, अदरक भी लिखवा लो भाई। चाय बना लेना, अपने घर में पियो चाय। पूजा की बात कर रहा हूँ मैं इधर, सुन। और हाँ, होता ना अपना काला नमक। हाँ, अबे नींबू पानी नहीं पीना बेवकूफ़, पूजा में यूज़ होगी वो। ठीक है, चल अभी रख। अबे टिंडे की सिकंजी क्या करने आए यहाँ पे? मैं भाई, मैं इधर अपने लिए लड़ने आया हूँ, इंसाफ लेने आया हूँ। रेमेडीज नहीं होती? रेमेडीज होती है, क्यों नहीं होती रेमेडीज? मैं रातों रात किसी को भी अरबपति बना सकता हूँ। भागी हुई किसी की बीवी को वापस ला सकता हूँ। किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर बात ना कर रहे हो, मैं बात करा सकता हूँ। अब मैं क्या नहीं कर सकता? लेकिन तुम्हारी जो अभी वाइफ भागी है राजू चाय वाले के साथ, उसको तो लिया वापस? भागी नहीं है वो, चाय पीने गई थी। अच्छा, घूमने गई है। आई क्यों नहीं चाय पी के? अरे जाओ, मैं क्या देखो, तो बाबा अरबपति कैसे बना सकते हो? तो बता दो, हम सब अरबपति बनना चाहते हैं। गुड, सीख कुछ सीख। हाँ तो सर, अरबपति कैसे बना है मैं बताता हूँ। रातों रात बनाऊंगा आपको। रातों रात? हाँ, आपको मैं एक नंबर दूंगा। हाँ, आपको उसको माथे पे लिखना है। यहाँ पे? हाँ, कोई काली स्याही से। अच्छा। उसके बाद उसको आप 40 दिन तक रखना अपने माथे पे। हाँ, आपको रातों रात अरबपति बना दूंगा मैं। और ना बनो तो मेरा नाम बिगाड़ देना। 40 दिन के बाद बनूंगा कि रातों रात बनूंगा? इसका कुछ डिसाइड नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ना। तो पहले जाके ना अपनी पत्नी का पति बन जा। इसका मस्तक पे कुछ नंबर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, एक नंबर लिखा हुआ तुम्हारे सर पे, बताओ। सर का क्या बात कर रहा है? बताओ नंबर। बता 420 लिखा है शायद। ऐसा ही सही है? हाँ, यही 420। मैं अगर किसी को बना सकता हूँ ना रातों रात, तो बिगाड़ भी सकता हूँ। ये बात ध्यान रखियो तू। अच्छा ठीक है जी, एक मिनट। हेलो, कहाँ दिखी? राजू के साथ मिल गए, इसकी वाइफ मिल गई। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। रुक। बाबा कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने गया जी अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, इसकी वाइफ भग गई क्या? भग गया। ये क्या है ना, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। आ जाता है ऐसे घूमता घूमता, कभी बाबा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। खैर छोड़ो, मेरा जो नेक्स्ट। ऐसे बाबा लोग की वजह से अपना जो भारत है ना वो पिछड़ गया है। ऐसे बाबा लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, भोले वाले लोग जो रहते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी भी लोग भरोसा करना चाहिए वो अच्छे से हिसाब जैसे यूथ कर नहीं पा रहे। किसी को फंसाना जादू टोने के नाम से, किसी को रेमेडी के नाम से, और पैसा लूटना, ये आजकल बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी का काम ही हो चुका है। बट सर ये भोला नहीं है, बहुत बड़ा गोला है। ये गोला है, लेकिन भोले लोग को फंसाता है ना। भोले लोग फंसाते वो मेजर इशू है। कोई नहीं, इग्नोर करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे जो आपका कोर्स है तो उसके लिए कोई नॉलेज होना ज़रूरी है या फिर कोई भी ज्वाइन कर सकता है? इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप जैसे यूथ है उनको सही रास्ता दिखना चाहिए, इसके लिए हम लोग हर फ्री क्लास लेते हैं, हर महीने में लेते हैं, 19, 20, 21 तारीख को।
बेसिक नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपको जो बताया आधे घंटे में, सिंपल चीज़ बताया, आपको समझ में आया? बिल्कुल। ऐसे सिंपल चीज़ बताई जाएंगी, थोड़ा डीपली जाके समझाया जाएगा उनको। जैसे नेम करेक्शन कैसे करना, कौन से नेम इसमें सही है, कौन से गलत है, कौन से लोगों से आप धोखा खा सकते हो, कौन से लोगों से आपको बचना चाहिए, कौन से आपके एंटी नंबर है, कौन से आपके लकी कलर है, कौन से आपकी लकी डेट है। ये सब हम पूरा फ्री क्लास में बता देते हैं, क्योंकि सब लोग पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते ना, तो हम ये सब चीज़ फ्री में बताते हैं। तो सर हर महीने में 2-3 क्लास हम फ्री लेते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी की, कुछ हमारी डेट ऑफ बर्थ की, कुछ रेमेडी के, सब लेते रहते हैं हम हर महीने में। तो अपना कोई ऐसा नंबर या क्या प्रोड्यूसर है जिससे हम कोई प्रोसीजर हो जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर पाए? एक काम कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है 9990369555, उस नंबर पे आप हमें सिर्फ हाई करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक एक लिंक आ जाएंगे हमारी क्लास की, जो हर महीने रहती है। उसको ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक आती है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, रिमाइंडर भी आते रहेंगे आपको।